और उन लोग ग्रासरूट से खिलाड़ी पैदा करते हैं और इसी गेम पर उन लोग काफी फोकस करते हैं सेपक टाकरों का जहां तक प्रश्न है। Sexton to start with the serve. And now Thavisak return. Into the net. पोजीशन अलग नजर आ रहा है, तो वहां वो वैसे क्यों खड़े और दूसरे छोर पे जो रेफरी है वो दूसरी तरीके से खड़े हैं। ये है इसलिए कि उनको लाइन को ठीक तरीके से जज करना पड़ता है कि अगर तो जब भी सर्विस नहीं होती तो फिर आप थोड़ा साइड में खड़े रहते हैं, और जैसे कि अभी हम वियतनाम के छोर पर देख रहे हैं जो लाइन रेफरी है उन सर्वर के पीछे ही खड़े थे। जी, बेस लाइन को वो लोग कवर करते हैं जब सर्विस नहीं हो रही। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक साइज होता है जो फुल मेंस कंपटीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फुल विमेंस कंपटीशन के लिए दूसरा बॉल इस्तेमाल किया जाता है, और वही अलग अलग कंपटीशन के लिए है, मगर मिक्स ड्रॉप यहाँ जो मिक्स क्वाड्रेंट है उसमें एक ही साइज का बॉल इस्तेमाल किया जाता है। वेरी आउट। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा गुलफाम साहब, क्योंकि आपने सेपक टकराव इतने सालों से देखा है तो बड़े अच्छे लगते हैं और अभी भी याद आते हैं। जी, मुझको तो जहाँ तक भारत का प्रश्न है, मुझको आशीष का गेम जो है बहुत अच्छा लगता है, बहुत आसानी होती है, इसलिए टेकऑन लिफ्टर और स्मैशर के बीच में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी रहनी चाहिए। इंटरनेशनल में तो हमेशा चेंज होते रहते हैं प्लेयर। और बोलते बोलते अभी यहाँ थाईलैंड ने तो एक बढ़त ले ली है। दे आर नाउ 7-4 अहेड as Vietnam serve. Can they make it 8-4? They Sexton, the way he's serving, he goes really deep. यहाँ कई खिलाड़ी आप अगर देखें तो सर्विस काफी पीछे से लेते हैं, आपको बेसलाइन के पीछे से सर्विस लेनी पड़ती है, तो कई बार अगर बेसलाइन के पास में रहते हैं या पीछे रहते हैं, क्या एडवांटेज रहता है या डिसएडवांटेज? देखिए, बेसलाइन के पास अगर खिलाड़ी रहते हैं उसको दूरी का अंदाजा होता है, क्योंकि हमारा जो ये ग्राउंड जो है ये इसको दूरी को नापने में बहुत उसको आसानी होता है। और बेस and you see the circle right there, that will be in focus because that is where the serves have to be executed from. Thavisak, this time intelligently done. We saw power. मैच करने के लिए उठता है खिलाड़ी जरूर, लेकिन वो देखता है कि प्लेसिंग क्या है अपोजिट साइड का, और वो हल्के से बॉल को वहीं पर प्लेस कर देता है जहां खाली स्थान होता है। बॉल के मूवमेंट से आपका नजर एक जरा सा भी चूके तो वहां पर आपको खेल में तकलीफ आ जाएगी। It was a good block. Sexton, the captain of this mixed quadrant unit. It was a very good block, but सामने हमने देखा था पिछले कुछ मुकाबलों में कैसे कि कुछ टीम ने 14-11 से भी थाईलैंड के सामने कमबैक कर लिया। जी, बाउंस बैक करते हैं अक्सर टीम, और यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस इतना 7 और 10 का है। Action of the ISTAF Sepak Takraw World Cup here in Bihar, thanks to the Sepak Takraw Federation of India, who've gone to great lengths to promote the sport in this country. Thavisak, well, that was a floater to reducing the pace. मेरे ख्याल से गुलफाम साहब ये शॉट मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। बेहतरीन, एक तो टाइमिंग, आपको टाइम भी करना पड़ता है वो। जी, टाइम, आपको टाइम का और बॉल के मूवमेंट का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है इसमें, अगर टाइमिंग एक जरा सा भी मिस हो आप। Thailand and Vietnam have competed in Sepak Takraw for years and years in different events, and as we know, mixed quadrant is a fairly new addition. That was some good defensive work by Vietnam, but allows Thailand to set it up again, and Thavisak will not make a mistake now. तो अब जब रन नजर आते हैं, जी हाँ, अभी तो सिर्फ मिक्स क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं। हमारे सेपक टकरो में एक हुप टकरो भी होता है और एक बीच टकरो भी होता है। बीच टकरो भी हम बीच में खेलते हैं, और हुप टकरो जो है उसमें बड़ा एक हुप 8 मीटर हाइट में बना हुआ रहता है, उस पर आपको बॉल प्लेसमेंट करता है अलग अलग डिसिप्लिन। And having said that, Thailand are serving with the set point. Has he put that wide? So looks like that you'll hear are of course for that game that's going on the other court. So it's Thailand 1, Vietnam 0. आसान नहीं था यहाँ थाविसाक के लिए कि उसे दूसरे कोर्ट में पहुंचा पाए।
क्योंकि वो बिल्कुल साइड लाइन के पास आ गए थे, और साइड लाइन के पास अगर आया और साइड लाइन को आप क्रॉस करके उसके बाद बॉल को खेलेंगे तो साइड टेप जो है उसका बहुत मौका होता है, लेकिन साइड लाइन से अगर खेलेंगे तो बॉल निश्चित रूप से बाहर चला जाएगा। Goksang to start again. Thavisak, this time he'll get the point. It was on to the wall, hit. देखें तो थाईलैंड के खिलाड़ी वियतनाम के खिलाड़ियों के तुलना में ज्यादा लंबे हैं, मेन एंड वुमेन बोथ। क्योंकि देखिए हाइट का जहाँ तक प्रश्न है ना, तो आप स्मैश पर जाइए जंप करने के बाद। एक और हमने ये भी देखा है कि महिलाओं के खेल में स्पाइक ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे सनबैक स्पाइक के, इस पर क्या विचार है आपकी? जी देखिए, रोल स्पाइक जहाँ तक यूज़ करते हैं वो लंबे खिलाड़ी, और महिला के खिलाड़ी में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं रहती है जितने कि मेंस खिलाड़ी पे रहती है, और उसका पूरा वो लोग 100% वो लोग फायदा उठाते हैं। और लंबे just trying to win a point because once again so many teams have been trying this. थोड़ा सा भी आपका पैर बेस लाइन के अंदर आ जाए तो फिर आपको मुश्किल होगा और फॉल्ट लाएगा आपका, क्योंकि आपका लैंडिंग जो है वो हमेशा बेस लाइन के बाहर ही होना चाहिए, कोर्ट के बाहर ही होना चाहिए। So Vietnam have got an ideal opportunity to maintain that 2-point lead, and a 2-point lead, as you maintain it, it's like a cushion. एडवांटेज मिल जाता है उसका। हमने एक मुकाबला वैसे देखा था शुरुआती दिनों में इसी प्रतियोगिता में, जहां एक टीम ने टाइम आउट का मौका रहता है। अगर टाइम आउट लेकर आप सही खिलाड़ी को इंस्ट्रक्शन दें कि हमको किस तरह से बाउंस बैक करना है, तो उसका फायदा वो उठाते हैं। got a point of their own service, so they've got a chance to go level now. That's a good field. डिसिप्लिनरी लेवल्स बहुत अच्छे हैं खिलाड़ियों के पूरे प्रतियोगिता में। एक हमने कोई ऐसा इंसिडेंट देखा नहीं है। मीटिंग में हमेशा हमको ये बताया जाता है कि आप मैच के वक्त ज़्यादा सीरियस ना हो, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें और किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई प्रेशर ना बनाएं, और आपके पास ऑप्शन रहता है, 2 कार्ड्स आपके पास रहते हैं, रेड येलो कार्ड। Up in 6 points of winning this match, but I'm quite surprised that Vietnam at no stage they haven't called a timeout. यार टाइमआउट का प्रयोग उन्होंने क्यों नहीं किया, ये मुझे नहीं समझ में आया अब तक। इसलिए नहीं किया कि पॉइंट्स टैली जो है काफ़ी अच्छा है दोनों में। अब देखिए 9 पॉइंट पर पहुंच चुके थे फर्स्ट सेट में वियतनाम, और उसके बाउंस बैक करके वो आना चाहते थे, मगर टाइम आउट का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया उन्होंने। Now Thailand with a 3-point lead. This time Vietnam get it through. जी हाँ, हम लोग को हमेशा ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप रेफरी बिल्कुल कॉन्फिडेंट और रिलैक्स होकर करिए। अगर आप टेंशन में रहेंगे और खिलाड़ी अगर कोई सवाल आपसे पूछ रहा है, उसको बहुत आसानी से आप उसका उत्तर दीजिए, उसका आसानी से जवाब दीजिए और हंस के जवाब दीजिए, ताकि उसको भी ये महसूस हो कि आप भी बहुत अच्छा काम चुके हैं। अब यहाँ से खेल देखना ये है कि कैसे वो इसको खेल को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए किस कदर वहाँ पर अगर नेट के पास से आप मारेंगे तो मुश्किल है, आपको नेट में भी आ सकता है बॉल। Absolutely, and that's the kind of advantage that someone like a Thavisak has, or even his teammates Phutawon, when they execute those. Tied, he moved to a 17-pointer. ये पहले स्कोरिंग सिस्टम भी अलग होता था ना? जी, पहले 21 का गेम होता था। We're back after the timeout. Thailand with a slender lead as they begin the serve. And Vietnam continue to equalize.
यहाँ बड़ा सकते चिल्ला के, अगर दूसरे खिलाड़ी पे तो वहाँ पर वार्निंग इशू करेगा रेफरी। अच्छा and we are Kawasaki को चीयर करते हैं, किसी किस्म का गेस्चर एंड पोस्चर दूसरे टीम के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप अपने टीममेट को कुछ भी कहें वो ठीक है, लेकिन लैंग्वेज को आपको of course वो तो they are going to serve. Could this be the last passage of play here? What's the kind of serve that Vietnam are going to dish out over the net? It's saved. Is it set up well enough? And it's done. Thailand are moving into the finals of the mixed quadrant event at the ISTAF Sepak Takraw World Cup 2025. They've beaten Vietnam in straight sets 15-9, 17-14. In the second set, we saw a fight back from Vietnam, but in the end, Thailand were better. Vietnam ने fight back जरूर किया, मगर Thailand बेहतर खेले. जी